आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली ललिता गौतम, जिसकी उम्र केवल 20 वर्ष, बीए की छात्रा थी। वो अपने घर से निकली थी एग्जाम देने के लिए। बता दें साथियों कि यह घटना 15 मई 2026 की है। ललिता गौतम जो एग्जाम देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में कुछ दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। बता दें साथियों कि अंकुश, निशांत और अंकित नामक आतंकवादी गुंडे जो ललिता गौतम का इंतजार कर रहे थे बीच रास्ते में, और जैसे ही रास्ते में निकलती है ललिता गौतम, उसके बाद 3 दरिंदे उसका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद साथियों बता दें कि वह कहीं दूर लेकर जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद साथियों आपको बता दें कि ललिता गौतम की हत्या कर देते हैं। सोचिए साथियों कि अगर आपके घर की बहन बेटी घर से स्कूल के लिए बाहर निकलती है, लेकिन रास्ते में उसको कोई अगवा कर लेता है और उसकी लाश आपको 3 दिन के बाद मिलती है, तो सोचिए साथियों कि आपके अंदर क्या गुजरेगी। ललिता के माता पिता, जिनको ललिता से काफ़ी उम्मीदें थी, ललिता से बहुत प्रेम करते थे। उनका सपना था कि बिटिया बीए करेगी, बीए के बाद बीएड करेगी, टीचर बनेगी। लेकिन साथियों उनका सपना कैसे चूर हो जाता है और किस तरह से उनकी बेटी के साथ जो होता है साथियों, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। आज ललिता गौतम के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाओं पर यदि आप चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों कल शिकार आप भी हो सकते हैं। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश की मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली ललिता गौतम जो एग्ज़ाम देने के लिए घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में अंकुश, निशांत और अंकित नामक दरिंदे उसको अगवा कर लेते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसकी हत्या करते हैं और उसके बाद आपको बता दें कि रोहटा थाना क्षेत्र के गन्ने के खेत में फेंक देते हैं। वही साथियों दूसरी ओर ललिता गौतम के माता पिता, जब उनको लगता है कि उनकी बिटिया घर नहीं आई है तो उनको डर लगता है कि कहीं बिटिया के साथ कुछ हो तो नहीं गया है। बता दें साथियों कि अगली सुबह जब शाम को, रात को नहीं आती है ललिता गौतम, तो जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने। लेकिन साथियों वहाँ पर पुलिस वालों ने ये कहकर भेज दिया कि हो सकता है कि कहीं तुम्हारी बिटिया भाग गई होगी, किसी के साथ चली गई होगी। एफआईआर दर्ज नहीं होती है साथियों। लेकिन अगले दिन यानी 15 मई 2026 की ये घटना हुई थी। 17 मई 2026 को रोहटा थाना क्षेत्र के गन्ने के खेत में ललिता गौतम की लाश मिलती है। बता दें साथियों कि घटना को लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन अभी भी इंसाफ मिला नहीं है। परिवार वालों की मांग है कि जो मुख्य आरोपी अंकुश की गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा 2 निशांत और अंकित, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी, तीनों ने मिलकर उसका दुष्कर्म किया था। फिर एक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? और साथियों सिर्फ गिरफ्तारी ही क्यों, अगर जितने भी अपराधी थे जिन्होंने ललिता गौतम के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या की, तो फिर उनको फांसी क्यों नहीं? और फांसी की मांग को लेकर बता दें साथियों कि ललिता गौतम का परिवार 2 महीनों से इंसाफ के लिए दर पर दर भटक रहा था। बता दें साथियों कि ललिता गौतम के परिवार वाले इंसाफ के लिए जब वे चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते थक गए, उसके बाद वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उनके साथ और लोग जो प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन साथियों पुलिस प्रशासन उनको न्याय दिलाने के बजाय उनको मारने पीटने लगती है। आप इस वीडियो को देखिए साथियों, इस वीडियो में देखिए साथियों, जैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई अपराधी है, उस तरह से पुलिस प्रशासन उनको पीट रही है, कैसे उनको मारा पीटा जा रहा है। और यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने उनको सीधे ले जाकर हिरासत में डाल दिया है। यही नहीं, जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन सबको पुलिस ने जेल में डाल दिया है।
और इसको लेकर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी आक्रोशित हुए और उन्होंने अभी 1 घंटे पहले इसको शेयर करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप देख सकते हैं साथियों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि 5 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यदि पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है तो उनकी मांगों को दबाने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित की जाए कि कोई दोषी बचने न पाए और कोई निर्दोष फंसने न पाए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है कि इसमें जो भी आरोपी हैं वो बचने नहीं चाहिए और सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं शीघ्र ही मेरठ जाऊंगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करूंगा। साथियों, सोचिए इस बात को कि सिर्फ दलितों का इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कौन है जो हर दलित की आवाज़ बनकर चट्टान की तरह इस मनुवादी सरकार से मुकाबला कर रहा है? अभी साथियों, हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से केतन लाल के साथ जिस तरह से हत्या हुई। उसके बाद साथियों, मेवालाल पासी के घर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं और फिर साथियों ये जो घटना निकल कर सामने आई है, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि मैं जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचूंगा। तो साथियों सोचिए, जो लोग ये बार बार चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाते हैं, आखिर वो लोग कहाँ सोए रहते हैं? 2 महीनों से संघर्ष कर रहा था ललिता का परिवार, इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल पहुंचा नहीं। जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति करने के लिए जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, तो 2 महीने तक तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पहुंचे थे। तो भाई तुम लोग क्यों नहीं गए? तुम लोगों को भी जाना चाहिए था, वहाँ पर फोटो खिंचवाना चाहिए था, या फिर तुम लोग घर में बैठकर ही न्याय दिलाने लगते हो। तो भाई समझो, कब समझोगे? अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? कर नहीं सकते हो तो किसी पर आरोप मत लगाओ। जो लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो इंसाफ के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा है, उसे रोकने की कोशिश मत करो। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जब ये वीडियो देखे, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, उसके बाद उनके अंदर आक्रोश हुआ और उनको लगा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। सोचिए साथियों कि पीड़ित परिवार जो सरकार के भरोसे 2 महीनों से चक्कर काट रहा था, मिला क्या? लाठी डंडे और गिरफ्तारी। तो साथियों सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे ही नहीं कहा था कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। और 100 वर्ष घूट घूट कर जीने से बढ़िया एक दिन शेर की जिंदगी जीकर मर जाओ। लेकिन जो गीदड़ हैं, जो चापलूस हैं, जो दलाल हैं, वो लोग, उनकी ज़मीर मर चुकी है। वो लोग जिनके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं बल्कि मनवादियों का खून दौड़ रहा है। और इस बात को साथियों आप लोग को समझना होगा। जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध करते हैं वो निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करते हैं, वो मान्यवर कांशीराम साहब का विरोध करते हैं,
वो हमारे बहुजन महापुरुषों का विरोध करते हैं और वह अपने समाज के लोगों का विरोध करते हैं। क्योंकि साथियों, इनके हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद न जाएं, जिस तरह से ये लोग घर में बैठे हैं उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद घर में बैठे रहें। वैसे साथियों, ललिता गौतम के हत्यारों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।